ठीक। अच्छा, निशान जी, आप अक्सर ज़िक्र करते हैं इमरान खान के हवाले से ख़वातीन का रोल हमेशा नेगेटिव रहा है इमरान खान की लाइफ़ में। तो जो वीनस है, वीनस किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है? वीनस और देखो उसका इमरान औरतों, खान पे क्या असर है? वीनस आपके एंजॉयमेंट को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, आपके सुख को रिप्रेजेंट करता है, आपकी वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी वेलबींग, आपके ऐशो आराम को रिप्रेजेंट करता है। महादेव, मेरी तबीयत ठीक नहीं है भाई। तो वीनस अगर मार्केश हो गया तो इसको ये चीजें थोड़ी मिली, औरतों में फंसने के कारण ये बदनामी मिली है। इसको कोई सुख नहीं मिला औरतों से, ये सुख के लिए गया, फिजिकल सुख के लिए। जबकि आपको वीनस को स्ट्रोंग बनाना हो तो हर औरत को माँ जैसा समझना चाहिए, ऐसा आदर करना चाहिए। इसने हर औरत को अपनी बेगम देखी, तो ये आपको बताता है कि आपका वीनस ठीक नहीं है, और उसको ठीक करने के तरीके भी इनको नहीं आते। इनको आज 70 साल की एज में भी ही सीकिंग फॉर सेक्स विद अ न्यू फीमेल। ये जो मानसिकता है, ये जो जहनियत है, ये वीनस के मार्केश होने की वजह से है। और माफ कीजिएगा, जितने आपके यहाँ पे, यही नहीं, अब ये बात आपको नवाज शरीफ में नहीं मिलेगी। वो करप्ट है, लेकिन वो लोनियाबाज नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। इस मामले में वो नाड़े का पक्का है, उसको पैसे से मोहब्बत है। इसको लगता है सुख जो है औरतों में ही है, इसी वजह से हर बार फंसा है। अदरवाइज इसकी सरकार गिरने का भी कारण नहीं था। इसकी सरकार गिरने का कारण भी औरतें ही हैं। इसको जो सलाह दी गई थी वो औरतों ने ही दी थी। ऑडियो आपके पास पड़े हुए हैं, इनकी पिछली लाइफ उठा के देख लीजिए आप। हिंदुस्तान हो, इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, जहां जाओ वहां औरतों के पीछे। जैसे भाद्रपद का दूसरा कुत्ता नहीं होता है। जहनी तौर पे ये हाल इमरान खान का औरतों के लिए है। बाकी इसमें क्या कमी है बताइए? तो ठीक है, इसे सियासत नहीं आती, जरूरी नहीं है कि आपको सियासत आए, आपकी ईमानदारी काफी होती है। लेकिन आपको ये जो एक जहनियत है, ये तो सबसे खराब है। और मैं माफ कीजिएगा, आपके बड़े बड़े जो मौलवीज हैं, जो लोगों को 72 हूरों का लालच देते हैं और खुद कभी नहीं जाते उनके पास, उनकी जहनियत में भी वही है, क्योंकि उनका भी शुक्र बहुत नेगेटिव रहता है, जिस तरीके ठीक। के बयानात मैं सुनता हूं। अच्छा आचार्य जी, इमरान खान की लाइफ में बुशरा बीबी का रोल, रिहाम खान का रोल, खवातीन का रोल, रिहाम खान और का तो हमेशा कहते हैं कि नेगेटिव रहा है क्योंकि विलायदगी हो चुकी है। बुशरा बीबी अभी तक उनके साथ खड़ी हैं। बुशरा बीबी का रोल और बाकियों का रोल, जो उनकी, इमरान खान अभी जेल में है और जो हुकूमत उनकी गई, उसमें इनका रोल आप कैसा देखते हैं? क्या वजह होगी? बुशरा बीबी इमरान खान के साथ नहीं है रे भाई। जेल में जाके रोटियां दे देना या कुछ मिलने चले जाने से आप साथ नहीं हो जाते हो। ये बुशरा बीबी साथ होती तो ये जेल में ही क्यों जाते? कोई भी ख्वातीन इनके साथ हो नहीं सकती, इनको यूज कर सकती है वो। इनका चार्ट ही ऐसा है। आप बुशरा बीबी, रेहान खान की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हजारों औरतें हिंदुस्तान में हम बिस्तर हुई हैं इनके साथ, हजारों। और कौन सी ऐसी कंट्री है जहां ये गए और औरतें इनके साथ नहीं इन्वॉल्व रही हैं? आपने एक क्रिकेट खेली है, सियासत में आप आए हैं, और आपने आपका मेन काम तो अट्रैक्शन ही आपका, आपने फोकस कहाँ किया? क्रिकेट के मैदान में, क्योंकि मंगल आपका बहुत वो है। और मंगल शुक्र के साथ अगर बैठ जाता है तो वो आदमी को बहुत वैसी बना देता है इस मामले में। तो आपने मंगल का काम, मंगल ने आपको शोहरत दिलाने का काम किया। आज सियासत में भी आप मंगल की वजह से है। आपने जो डेमोन्स्ट्रेशन किए, आंदोलन किए, उस वजह से सियासत में, आपको सियासत आती इस वजह से नहीं है। लेकिन आपने साइमल्टेनियसली अपने नेगेटिव शुक्र को एक्टिवेट रखा। तो आप जहां गए, आपने एक अगर एक अच्छी काम की तो चार आपकी बुराइयां हुई हैं।
वर्ल्ड कप जीतना पाकिस्तान के लिए कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कल फकर जमान ने जो खेला वो कोई मामूली बात नहीं थी, 400 के स्कोर पे उसने अकेले ने टीम को जिता दिया, कोई मामूली बात नहीं थी। वो सारी चीजें इसकी धुल गई। जिसने जिसने वर्ल्ड कप अपनी कंट्री के लिए जीता है वो उस कंट्री के लिए आज भी ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट ऑफ द ग्रेटेस्ट है, आप समझ रहे हैं। बट लोग आवाम इसको गालियां देने लगी थी, किस लिए? इसलिए नहीं कि इसने वर्ल्ड कप जीता, वो तो भूल गई। इनको अपने चाचा के उसमें लाके खड़ा कर दिया था, नियाजी सरनेम इनके लिए भारी पड़ गया था, वो सिर्फ औरतों की वजह से। और औरतों ने इनका मतलब औरतें कोई जबरदस्ती इनके पास नहीं आती है, इनकी जहनियत ऐसी है कि आज भी इनको अगर कोई नई लड़की मिलने आ जाए तो ये उसको बेटी की तरह नहीं समझते। इनकी जहनियत ऐसी है कि यार बड़ी खूबसूरत है, ये मुझे मिल जाए। ये सबसे बड़े नुकसान, और वही मार्केश है शुक्र, आज जेल में बैठा रखा है ना, उसी के कारण जेल में बैठे हैं। अच्छा, मनिका साहब हैं, मनिका हैं, शोहर हैं बुशरा बीबी के, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी कोई गवाह बनने जा रहे हैं और दुनिया को कुछ स्टोरीज बताएंगे मनिका साहब इमरान खान से मुतालिक और बुशरा बीबी से मुतालिक। उसको कैसे देखते हैं, जो उसके एक्स हस्बैंड है बुशरा बीबी के, मनिका साहब, उसको कोई आपके पास कुछ हो? साहब मैं आपको बता दूं, जब वो उनकी वाइफ थी तब भी इनके रिलेशन हुए हो सकते हैं, वाइफ रहते हुए भी। अब आप देखिए वो तजवीज पढ़ती हैं, वो अल्लाह का नाम सारे दिन लेती हैं, और कर्म कैसे, आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। वो जो खुलासे करेंगे वो आप देख लीजिएगा, वो ऐसे ही खुलासे होंगे, क्योंकि इस आदमी के ऊपर मैं इस मामले में 1% भी भरोसा नहीं कर सकता। और बुशरा बीबी के बेगम रहते हुए भी इनके और 10 औरतों से रिलेशनशिप रहे होंगे, इसमें भी शक नहीं है। बाकी मैं इसकी ईमानदारी का कायल, आपके मुल्क में इससे ईमानदार प्राइम मिनिस्टर अभी तक नहीं हुआ और न होगा। बट इसकी इस बात के ऊपर तो भाई मैं 1% भी इसके साथ खड़ा नहीं रह सकता। और आप देखिएगा अभी तो आपकी स्टैब्लिशमेंट, ये लोग उन ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ के लाएंगे इलेक्शन के टाइम में, और उसमें सारे कनेक्शन फीमेल्स के रहे होंगे इसके खिलाफ। इसको मारने का एक ही तरीका है, औरत। आज भी आप अगर जेल में कोई लड़की भेज के स्टिंग ऑपरेशन करे तो ये भाई साहब राजी मिलेंगे, आप समझ रहे हैं। इस जहनियत से आप ये आपको ही तकलीफ देती है, बाकी इसमें कोई कमी नहीं है। एज देखिए 71 72 है, इसमें इस एज में आके तो कछुआ भी अल्लाह अल्लाह करने लगता है भाई। आप इंसान है, और मतलब आपको जॉय मालूम ही नहीं है कि दुनिया में जॉय क्या है। आपको इतना ही पता है कि एक औरत है जो जॉय देती है, तो आप उसी के पीछे भागते हैं।